जय हिंद प्यारे बच्चे। हम सभी ने पिछले कई महीनों से लगातार जो पढ़ाई करी है, अब समय आ गया है कि उस पढ़ाई को परिणाम में परिवर्तित करा जाए। आप सभी ने बड़े मनोयोग से, बड़े लगन से पढ़ा और लगातार मेहनत की। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लाइब्रेरी में सुबह जाते थे, शाम को आते थे, खाना खाते थे, फिर शाम को चले जाते थे और फिर सुबह आते थे। तो कई कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ाई की है। कई कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने एकदम निर्भर थे उत्तर प्रदेश पुलिस पर। तो उनकी निर्भरता जायज़ भी है बच्चे, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये पेपर आया था। तो अब बच्चे, अब रिजल्ट की बारी है। अब हमने क्या पढ़ा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी बारी है। तो आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि पेपर से पहले हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले अगर बात करें बच्चे पेपर से पहले, तो मैं फिर से कहूँगा, समय से पहुँचिए। क्या बच्चे? समय से पहुँचिए। अब देखो, समय से पहुँचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखो, आपका जो पेपर में रिपोर्टिंग टाइम दिया है ना, मेरी बात ध्यान से समझना कि जो हमारा रिपोर्टिंग टाइम है, ये रिपोर्टिंग टाइम बच्चे, ये रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले है। 2 घंटे पहले है। अब 2 घंटे पूर्व का मतलब आपको समझाता हूँ कि 2 घंटे पहले, जैसे अगर किसी बच्चे का पेपर सुबह में 10 बजे है, ध्यान से सुनना, पेपर का जो टाइम है अगर सुबह 10 बजे है, तो उसको रिपोर्टिंग टाइम में 8 बजे रिपोर्ट करनी है। कितने बजे? 8 बजे रिपोर्ट करनी है। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि 8 बजे रिपोर्ट करना है और 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। पेपर बच्चे 10 बजे से है, लेकिन गेट जो है वो 9:30 बजे बंद हो जाएगा और 9:30 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद एंट्री नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंट्री नहीं है, आपको प्रवेश दिया ही नहीं जाएगा 9:30 बजे के बाद। इसका मतलब है कि आप समय से पहुँचिए। जिन बच्चों का पेपर कल से प्रारंभ हो रहा है, उनसे तो आशा रहेगी कि वो आज ही पहुँच जाएँ, अपना सेंटर देख लें, सेंटर पे पहले भी एक बार घूम आए और फिर पेपर के समय एकदम इत्मीनान से, जैसे कि अगर सुबह में 10 बजे का पेपर है तो आपको 8 बजे, 8:15 बजे तक पहुंच जाना है, अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। इसी तरीके से जिन बच्चों का शाम को 5 बजे पेपर है, तो उनसे भी, सॉरी, शाम को 3 बजे पेपर है, तो उनसे भी आशा रहेगी कि वो समय से पहुँच जाएंगे और वो शाम 3 बजे वाले शिफ्ट में 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2:30 बजे वहां भी गेट बंद होने वाला है। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चे कि आधे घंटे पहले ही गेट बंद हो जाएगा और गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं है। तो पहला जो मैं आपसे निवेदन करूंगा वो यह कहूंगा कि समय से पहुंचे। दूसरा, पहचान पत्र के रूप में आपको केवल ध्यान रखना है कि पहचान पत्र जो लेकर के जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड अनिवार्य है। मैं फिर से बता रहा हूं और बड़े जोर शोर से बता रहा हूं कि पहचान पत्र में इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता है बच्चे। आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों ने आधार कार्ड को मेंशन नहीं किया था, है ना, जिन बच्चों ने आधार कार्ड को मेंशन नहीं किया था, इनसे कहूँगा कि अगर आपने आधार कार्ड मेंशन नहीं किया है तब भी आधार कार्ड को लेकर के जाएंगे ज़रूर। या तो ई आधार कार्ड ले लें, इसके साथ में पासपोर्ट भी ले लें, डीएल ले लें, पर ये आप सबर्डिनेट है, आपको आधार कार्ड तो लेकर के जाना ही जाना है। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि मेंशन ना किया हो फॉर्म भरते समय, फिर भी आधार कार्ड ले लीजिएगा और साथ में एक ई आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई सरकारी एक कागज़ ले लीजिएगा। इसी तरीके से बच्चे अगर हम देखें तो हमें सेंटर पर पहुँचने के बाद, सेंटर पर हमें आवश्यकता है किसकी? तो एडमिट कार्ड की और एक मूल पहचान पत्र की। क्या? एडमिट कार्ड की और एक मूल पहचान पत्र की। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, सेंटर पर पहुँचने के बाद जो सबसे पहले होगा वो होगा बायोमेट्रिक या फिर आइरिस परीक्षण, यानी कि आप देखेंगे तो आधार कार्ड के माध्यम से ये दोनों ही बड़े हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ वो फोटोग्राफ लिया जाएगा सेंटर पर, क्योंकि इसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र आवश्यक है, मस्ट है। और मूल पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मैं बार बार कह रहा हूं कि मूल पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड ही आपको मिलेगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड का मैं ये कहूंगा कि प्यारे बच्चे, एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी तो आप अपने पास रखेंगे ही। 2 फोटोकॉपी रखेंगे एडमिट कार्ड का, 2 फोटोकॉपी रख लेना। इसी तरीके से मूल पहचान पत्र का भी कोशिश करना कि कम से कम 2 फोटोकॉपी हो। 2 फोटोकॉपी मूल पहचान पत्र का भी अपने पास उपलब्ध हो। परीक्षा का समय बच्चे 120 मिनट है। कितना? परीक्षा का समय है 120 मिनट। प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न होने वाले हैं, ये तो लगभग सभी बच्चों को पता है। एक चीज़ जो मैं कहूँगा फिर से कि ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे बच्चे जब ओएमआर को फिल करते हैं, तो ओएमआर को फिल करते समय जैसे ही वो गलत भर देते हैं, तो वो या तो वाइटनर का प्रयोग करते हैं, इरेजर का प्रयोग करते हैं, ब्लेड का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूँगा कि पेपर में ओएमआर पर
कभी भी ना तो वाइटनर का प्रयोग करना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही ब्लेड का। इन तीनों का प्रयोग न करना बच्चे। गलत हो गया तो हो गया, आगे गलती ना हो। भरते समय ओएमआर भरते समय ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ओएमआर भरते समय जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं बच्चों के साथ, वो ये होती हैं कि 91 नंबर प्रश्न का जब वो भरते हैं तो कई बार वो 92 में भर देते हैं। बहुत बार वो 92 भर देते हैं। 91 का अगर ए सही है तो वो जल्दी जल्दी में 92 का ए सही हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि ओएमआर को भरते समय बहुत ही सावधानी से भरिएगा, है ना, बहुत सावधानी से भरिएगा। और अगर गलत एक हो भी गया ना तो वहाँ पर वाइटनर, इरेजर और ब्लेड का प्रयोग कतई मत करिएगा बच्चे। ये मैं अभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, प्लीज़ करके ऐसा मत करिएगा। और मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने सावधानी के अनुसार जैसे प्रश्न करते जाएं, ओएमआर को भरते जाइएगा, प्रश्न करते जाइएगा, ओएमआर को भरते जाइएगा। सबसे अंत में एकदम समय मत रखिएगा कि अंतिम समय में कई बार ओएमआर भरते समय छूट जाता है। तो ये आपने अभी तक जितना अभ्यास किया होगा उस आधार पर ओएमआर को भरते जाइएगा, क्योंकि अंतिम समय में बहुत बार कम जब समय बचता है, बच्चा जल्दी जल्दी में ओएमआर भरता है तो वो बहुत ही बेसिक गलतियाँ करता है। इसलिए ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। अब आपसे एक प्रश्न ये हो सकता है कि क्या लेकर के जाएं हम घर से निकले तो? घर से निकले तो आपको बस 3-4 चीज़ें लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड मस्ट है, और मैं कह रहा हूँ कि एडमिट कार्ड के 2 से 3 प्रिंट होने चाहिए। कारण क्या है कि ये जो एडमिट कार्ड है ये बच्चे बस यात्रा के रूप में भी वैलिड है। तो एक तो आप जाते समय इस्तेमाल करेंगे, दूसरा उधर से लौटते समय इस्तेमाल करेंगे। तो एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपी ले लीजिएगा। फोटो आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड आवश्यक है। आधार कार्ड का भी 2-3 प्रिंट ले लीजिएगा, इसका काम पड़ सकता है। आधार कार्ड आवश्यक है तो इसका भी 2-3 कॉपी ले लीजिएगा बच्चे, लेकिन मूल आधार कार्ड हमें चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, जो मूल कॉपी होती है वो चाहिए ही चाहिए, उसी का वेरिफिकेशन होगा। तो आधार कार्ड की मूल कॉपी भी ले लेना और 2-3 फोटो कॉपी आप अपने से अलग से करा सकते हो। नीला अथवा काला बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। जेल पेन वगैरह मत लेके जाना, सिर्फ नीला अथवा काला में से बाल पॉइंट पेन लेकर के जाना। मैं फिर से कह रहा हूँ, जेल पेन वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं करना अपने को। और 2 फोटोग्राफ लेकर के चले जाना। अपना जो 2 फोटोग्राफ है उसको लेकर के जाना, आवश्यकता पड़ती है इसकी, तो 2 फोटोग्राफ लेकर के जाना है। यही वो 4 चीज़ है जो आपको लेकर के जाना है बच्चे। एडमिट कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ, नीला काला बाल पॉइंट पेन और 2 फोटोग्राफ ले लेना घर से निकलते समय, है ना, इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, आप कहोगे सर पैसा वगैरह भी लेकर के जाना है। पैसा वगैरह लेकर के जाना है, पर पैसा वगैरह सेंटर के अंदर लेकर के नहीं जाना है। कोशिश करना कि अगर किसी के साथ हो तो उसको दे देना, बैग वगैरह, पर्स वगैरह जो भी है उसको दे देना। और अगर किसी के साथ नहीं हो तो हर सेंटर पर लगभग ये व्यवस्था की जाती है। अब हर सेंटर पर व्यवस्थाएं की जाती है कि भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह, बैग वगैरह ये सब 10-20 रुपया लेकर के और लोग जमा कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर करा लेना। सुरक्षा की जिम्मेदारी जितना कम हो उतना लेकर के जाना। जैसे क्या लेकर के नहीं जाना है, ये मैं सेंटर के अंदर की बात बता रहा हूँ कि परीक्षा कक्ष में स्टेशनरी आइटम, जैसे कि बच्चा कोई नोटबुक ना लेकर के जाए, कोई नोट्स लेकर के ना जाए, स्टेशनरी आइटम नहीं लेकर के जाना है। मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर के नहीं जाना। मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि आप लेकर के जाते ही हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सेंटर के बाहर ही व्यवस्थाएं रहती हैं अक्सर, ज़्यादातर सेंटर में, कि वहाँ पर लोग जमा कर लेते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, ये सब अलाउ नहीं है। पेजर, ये सब अलाउ नहीं है। कीमती सामान लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है। आभूषण नहीं लेकर के जाना है बच्चे। बटुआ, बहुत सारे बच्चों का शौक होता है वो लेकर के जाते हैं, पर बटुआ लेकर के भी जाएं तो बैग में रख देना, जमा करवा देना। हैंड बैग वगैरह भी अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर ही जमा करना पड़ेगा। चश्मा और टोपी की बहुत आवश्यकता अभी फिलहाल में है नहीं। इसी तरीके से खाने की वस्तु, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इन्होंने पानी का बोतल भी अलाउ नहीं किया है। पानी का बोतल, खाने की कोई वस्तु, चाहे वो पैक हो, ओपन हो, अलाउ नहीं है। कीमती सामान भी लेकर के नहीं जाना है। इसकी तो खैर आवश्यकता भी नहीं है कीमती सामान की, है ना। तो कोशिश करना एकदम संत महात्मा की तरीके जाना है आपको, और केवल आवश्यक चीज़ें लेकर के जाना है। 1-2 दिन की बात है बच्चे। अब देखो, जो हमारा प्रवेश पत्र है ना, प्रवेश पत्र ही हमारा बस टिकट के रूप में अवेलेबल है बच्चे। प्रवेश पत्र बस टिकट के रूप में है, इसलिए मैं कह रहा था कि प्रवेश पत्र के 2 से 3 कॉपी हमें चाहिए, क्योंकि आने के समय, जाने के समय, दोनों समय में ये अलाउ होगा, तो दोनों समय में चाहिए। एक सेंटर पे भी आवश्यकता है, तो 2-3 कॉपी इसको करा लेना। साथ ही साथ जो मुख्य चीज़ है बच्चे यहाँ पर, उस चीज़ को समझना। मुख्य बातों में पहला है कि पैसेंस, धैर्य बनाए रखना। अगर शुरुआत के 1-2 प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं
तो कहीं से भी हड़बड़ाहट में मत जाना। शुरुआत के 1-2 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में बहुत गलतियां करते हैं। नहीं, ऐसा किया जा रहा है जानबूझ करके कि प्रारंभ में 2-3 प्रश्न ऐसे डाले जाते हैं जो आपको कठिन लगे, टफ लगे। पैसेंस बनाए रखना। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप अच्छा करेंगे, पेपर आसान आएगा, निश्चित रूप से आसान आएगा। अगर किसी दशा में पेपर टफ आता है तो वो सभी के लिए टफ है। पहली चीज पैसेंस बनाए रखना। दूसरा, सबसे जो आवश्यक चीज है वो स्वयं पर विश्वास की आवश्यकता है। क्या बच्चे? स्वयं पर विश्वास। देखो, जब आप पहले शिफ्ट से पेपर देकर के निकलते हो तो बहुत सारे बच्चे यात्रा के दौरान बच्चे ध्यान से समझना कि बहुत सारे बच्चे यात्रा के दौरान खूब झूठ बोलते हैं कि मुझे ये आ रहा था, मैंने 140 कर दिया, मैंने 130 कर दिया, मैंने 145 कर दिया। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत मिलेगी। आपको अपने पर विश्वास रखना है। जितना आपको आ रहा है कोशिश करना, सही अटेम्प्ट करना, गलत अटेम्प्ट मत करना बच्चे। दूसरा, क्या कर रहा है? आपने पढ़ाई अच्छी से करी है, आपने खूब मेहनत किया है, तो आपसे ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ा हो। 1-2 प्रश्न अलग वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बीच में और किसी दूसरे बच्चे के बीच में 45 नंबर का गैप आ रहा हो। तो आप अपने से अवलोकन करना कि पेपर कैसा आ रहा है और उस आधार पर पेपर करने का प्रयास करना। दूसरे के रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे ने 145 किया है तो हम भी 145 करेंगे। गलतियां बहुत होती हैं। आपको जितना आ रहा है बच्चे, केवल उतना ही करना है, किसी अन्य की सलाह नहीं माननी। जितना सही आ रहा हो, 120, 110, 100 उतना करके चले आना। तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है। पेपर अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है, ध्यान रखना। जैसे पीटी का पेपर बहुत टफ आया था तो वो सभी के लिए टफ था, उसकी मेरिट भी डाउन गई है ना। तो स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। खास करके एग्जाम हॉल के दौरान या एग्जाम में प्रवेश करने से बाहर प्रेशर सभी के ऊपर है। जिसने मेहनत करी है वो प्रेशर फील करेगा, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो स्वयं पर विश्वास रखना बच्चे, धैर्य बनाए रखना, दूसरे की सलाह मत लेना और घर से निकलते समय सुरक्षित यात्रा करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, सुरक्षित यात्रा करना। आपने अभी तक जैसे आप शुरुआत में हिंदी कर लेते हो, जीएस कर लेते हो, मैथ्स और रीजनिंग के लिए समय देते हो, ऐसे ही करना है कि भाई हिंदी जीएस आप कर सकते हो कम समय में, मैथ रीजनिंग पर पूरा समय देना, बढ़िया से करना उसको, है ना। और समय को जरूर आप संतुलित करने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि समय आपसे हाथ से निकल जाए या 2 घंटे में आपने पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं किया, या पेपर तो अटेम्प्ट कर लिया, गोला नहीं भर पाए। तो ओएमआर को समय से भरना, ओएमआर पर ध्यान देना और समय का विशेष ध्यान रखना इस पूरे पेपर के दौरान। और मैं फिर से कह रहा हूं कि केवल स्वयं पर विश्वास रखना, किसी दूसरे से सलाह मत लेना कि कितना किसको आ रहा है। अगर आपको जितना आ रहा है उतना करके चले आना बच्चे। सुरक्षित यात्रा जरूर करना बच्चे। मैं फिर से कह रहा हूं कि यात्रा की सुरक्षित यात्रा की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं है कि हो हल्ला करते हुए जाएं, आराम से जाना, सुरक्षित यात्रा करना, माता पिता को प्रणाम करते हुए घर से निकलना, अपने सभी इष्ट देवता को जिनको अभी तक तुमने नमन किया है उन सभी को प्रणाम करके जाना, और बाकी कोशिश करना कि पेपर बहुत अच्छा हो। आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, आपने खूब मेहनत किया है बच्चे, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा होगा। बस यही कहूँगा, 4-5 बातें जो मुख्य बातें हैं। आप अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाएं, 2-3 प्रिंट करा लें, फोटोग्राफ ले लेना 2-3, इसी तरीके से एडमिट कार्ड ले लेना 2-3 प्रिंट, उसका भी ले लेना, है ना। और मूल आईडी प्रूफ जरूर लेकर के जाना, कम कीमती सामान लेकर के जाना, आवश्यक चीज़ें ही लेकर के जाओ और जितने गैर आवश्यक चीज़ें हैं उसको लेकर के ना जाना। आत्मविश्वास से भरे रहना, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, पेपर अच्छा होगा, इस मनोयोग से पेपर को देना और किसी दूसरे पर विश्वास ना करना बच्चे। पूरा उत्कर्ष परिवार की दुआएं आपके साथ हैं। हमने बहुत मेहनत की, पूरा उत्कर्ष परिवार ने मेहनत की, अन्य सभी इंस्टीट्यूट ने मेहनत करा है। तो आप सभी से आशा रहेगी कि आप अपने अच्छे परिणामों की तरफ ध्यान दें, बहुत अच्छे से पेपर करें बच्चे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, उत्कर्ष परिवार की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर शुभ हो।